आजकल चालू पे वैजंती माला, साधना, माला सिन्हा, रवींद्र टैगोर उनके ज़माने में पहुँच गई है। उसको पता नहीं क्यों तब का फ़ैशन बहुत ज़्यादा याद आ रहा है और इसीलिए वो बाला पहन रही है आजकल, कान के बाले। नैना कजरारे करने के लिए आजकल काजल का बहुत उपयोग हो रहा है। काजल लगाना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन काजल के साथ में आँखों के ओर के साथ में उसकी डोरियाँ खींचना, ये सब एक पुराने टाइम में यही फ़ैशन हुआ करता था। अब बस इसको देख के वही गाना याद आता है, ढूँढो ढूँढो रे साजना मोरे कान का बाला। आलोपी ने अपने बाल जो डाई कराए हैं और का कलर बहुत ज़्यादा ब्राउनिश है। ये कौन करा रहा है? ये वो करा रहा है जो हिजाब लेते हैं और हर समय सर पे दुपट्टा 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 ना हो तो वो कैमरे में शूट किए गए सीन को ब्लर भी कर देती है। अभी आपने पिछले व्लॉग में भी देखा था और इससे पहले भाई किस्से हैं इसके तो, अगर बाल दिखाई देंगे तो सीन का सीन कटवा दिया, फिर चाहे वो कोई भी हो उसके व्लॉग के ऐसी तैसी हो जाए। लेकिन नहीं, उसके व्लॉग में इसका ऐसा सीन नहीं जाना चाहिए जिसमें इसके बाल दिखाई दे जाए और गंजापन। तो आप सोचिए, जो बालों के लिए है इतनी ज़्यादा कॉन्शियस है कि किसी तरह उसके बाल ना दिखाई दे जाए, क्योंकि उसने अपने ऑडियंस को यही समझाया है कि वो हर समय सर पे दुपट्टा रखती है, साथ साथ जो है हिजाब रखती है। जब उसको अपने कोई ना कोई ओकेशन का, सेलिब्रेशन का, किसी प्रमोशन का दिखाना होता है तो भाई पूरे हिजाब में होती है। तो फिर एक बात बताओ चालू अपी, ये बालों का राज क्या है? ये बालों का जो कलरिंग की गई है ये किस लिए की गई है? क्योंकि कलरिंग करने का मतलब आप अपने बालों को फ्लॉन्ट करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, अपनी खूबसूरती दिखाना चाहते हो कि किस तरह से मैं खूबसूरत लगती हूँ। तो वो कैसे 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 ये तो बताओ। में जाना हो, बाहर घूमने जाना हो, किसी मार्केटिंग यानी शॉपिंग वगैरह में जाना हो, किसी मॉल जाना हो या किसी प्रमोशन पे जाना हो, बाल तो दिखाने नहीं, क्योंकि हर जगह तुम्हें कवर अप कवर अप कवर अप करना है। तो फिर ये वाले बाल क्यों करके कराए गए हैं? अब आप समझ लीजिए इसको। डोर से वो सारे काम होते हैं, लेकिन जब फ्रंट डोर की बात आती है यानी कैमरे की बात आती है तो सर भी ढका हुआ होना चाहिए, बाल नहीं दिखाई देने चाहिए, और गलती से दिखाई भी देंगे तो ब्लर कर दो, कुछ भी कर दो। लेकिन मेरी जो ऑडियंस है उनको ये सब चीज़ें ना दिखाई दे जाए, क्योंकि वो ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में इसीलिए है। फिर ये समझती है कि ऑडियंस को उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना बहुत बहुत आसान है। जैसा मैं दिखाऊंगी वैसा वो समझ जाएंगे, जैसा मैं कहूँगी वैसा वो समझ जाएंगे। लेकिन भाई अब जब बाल कलरिंग किए हुए हैं तो वो दिखाई भी दे रहे हैं, और साथ साथ उसने चालू पी ने से पूछा भी है, देखो कैसे लग रहे हैं। लीजिए, सच तो सामने आ ही गया। चालो पी ने शूट किया है अपने बच्चे के साथ में, क्योंकि उसको जो प्रमोशन आया है फर्स्ट क्राई से, हाँ भाभी को भी आया है, इसको भी आया है। पैसे की बात है, पूरी फैमिली लगी पड़ी है बच्चे को मनाने में, बच्चे को खुश दिखाने में, बच्चे को ताली बजाने में। बाप ने तो हैप्पी बर्थडे टू यू भी गा दिया, प्रॉपर ड्रेस व्रेस करा के, हाँ बाल भी काढ़े हैं। बाप के तो बाल कटते नहीं है। थोड़ा परेशान है कि हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा, लेकिन चलो बच्चे के जितने भी हैं, और बच्चे को हम कुछ नहीं कहना चाहते, बच्चा वैसे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो कुछ फोटो तो चालू पी ने बच्चे के अकेले खींचे और उसके बाद में कुछ अपने साथ में खींचे। लेकिन भाई जो इसके साथ में फोटोग्राफ्स हैं उसमें देखो, मतलब फोटोग्राफ्स की बात नहीं कर रहा, जो व्लॉग में दिखाया है उसमें इसका मोटापा देखो, और फोटोग्राफ खींचे गए हैं और जो पोस्ट किए गए हैं उसमें देखो, दोनों में बहुत फर्क है। आपको समझ में आ जाएगा फिल्टर कहाँ है। ओपी का फेस तो भाई कितना भारी भारी भारी। आ जाएंगे भैया कुछ कहने की बॉडी शेमिंग और ये सब। भाई जब तुम फिल्टर लगाते हो और दो फोटो का कंपैरिजन होता है तो उसको क्या कहना चाहिए वो मुझे बता देना, आगे से मैं वही यूज कर लूंगा। सारी दुनिया ऐसे पता नहीं क्या क्या कहती रहती है भैया, कुछ ऐसे वर्डों का इस्तेमाल करते हैं जो कि महिलाओं के लिए करना भी नहीं चाहिए। चलो फिर चलिए, झूठीज है तो झूठी बोलेगी और सच तो कभी बोलेगी ही नहीं। कह रही है कि मेरे फेस पे कुछ हेयर्स आ गए थे, उनको रिमूव कराने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है। झूठीस, ये भी झूठ है। झूठ इसलिए है कि इसको प्रमोशन आया है और इस प्रमोशन के लिए ही ये वहाँ जा रही है, क्योंकि वहाँ पे जाके एक जो क्वेश्चन आंसर सेशन किया गया है वहाँ के डॉक्टर के साथ में, वो पूरी तरीके से इसकी ड्रेस दिखाती है, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए किया जा रहा है, और इसीलिए ये झूठीस गई है। और ये कुछ नहीं है कि बाल इसके हेयर्स आ गए हैं, ये सब हो गया है। भैया कितने कितने दिन से ये दिखा रही है कि मेरे चेहरे पे देखो दाने हो गए, मे भी ये पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन हेयर्स के बारे में इसने कुछ भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा। भाई जो दाने के लिए कह सकती है वो हेयर के लिए क्यों नहीं कह सकती? लेकिन नहीं, इस बार हेयर का नाम लेना है
के बाद में झूटीज जाना है, क्योंकि ये एक प्रमोशन है। आप हमारा प्रमोशन कीजिए और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देंगे। फिर उसके बाद में भाई चलो इसके तो मानते हैं कि फेस पे जो हेयर्स आ रहे हैं उसकी वजह से गए हैं, पर वो नन्नू पुटकू वो किस लिए गया है? उसके कौन से अच्छे फेस पे हेयर आ रहे हैं? भाई उसके तो सर से हेयर जा रहे हैं, चाहे आदिवासी तेल लगा लो या कुछ भी कर लो, लेकिन सर से हेयर जा रहे हैं, उसको ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है। तो वो हेयर क्यों करके रिमूव कराने आएगा? हेलो पे ये क्या है? क्यों लेकर आई आप उसको? उसको अगर लेकर आई हो तो ट्रीटमेंट क्यों करा रहा है? ओहो, इसका आसान सा आंसर हम दे देते हैं, क्योंकि ये प्रमोशन वो 2 के लिए फिक्स हुआ है। अपनी बहन को भी ले आती, उसको भी करा लेती। बड़ी बहन बनती है, हर चीज़ में ये कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसको अगर सुधारूंगी नहीं, मैं इसको बताऊंगी नहीं तो कौन बताएगा? ऐसे में अपनी बहन को लेकर नहीं आएगी। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपके चेहरे पे अगर पिंपल्स, फुंसी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर लेज़र ट्रीटमेंट जो कराना भी मुश्किल होता है। चलो भी तो गई झूठीज हैं, तो वहाँ झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलेंगी, वो वहाँ अपने प्रमोशन के थ्रू वो काम कर ही रही है। चालू अपी वहाँ पे दिल्ली की नहारी नहारी टेस्ट करने गई है। देखो हमारे होटल में यहाँ पे नहारी भी बनती है और देखो कितना बेहतरीन और ये सब है। और उसके बाद में इसने अच्छा खासा एक नान रखा हुआ है जो प्रॉपर सिका हुआ भी है, बढ़िया है। लेकिन उसके बाद में उसको कैसे फोल्ड करके इसने बीच में से तोड़ा, वो बिल्कुल एकदम गलत तरीका था। ऐसा तभी होता है कि जब नान बिल्कुल ठंडा हो उसके बाद में आप तोड़ो। अदरवाइज जब बहुत तेज गरम जो ताज़ा ताज़ा नान आते हैं, जब आप तोड़ते हैं तो वो इस तरीके से नहीं तोड़ते। पहले नान को पूरी तरह से फोल्ड किया है, और जब आप इस तरह से फोल्ड करते हैं तो आपके पूरे दोनों हाथ उस नान के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि आपके हाथ का पूरा हिस्सा उस नान के दोनों तरफ होता है। और उसके बाद में इसने बीच में से तोड़ा है। वो ऐसा तभी हो सकता है कि जब नान पूरी तरह से ठंडा हो। एक तरफ तो प्रमोशन कर रही है, दूसरी तरफ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ठंडा नान है। मतलब क्या ठंडा नान इसको परोस दिया, इसको सर्व कर दिया? ये हर व्लॉग में ये बता देती है कि हम जो पापा से मिलने गए थे और भाई भाभी से भी मिले और बच्चे से भी मिले, यानी रूहान से भी मिले और बहुत खेला, और भाभी ने भी इसके साथ बहुत खेला। चल झूठी, ये लेडी, ये औरत रोज वहां पे जाती होती है, अपने पापा के पास जाती होती है, जैसे हर व्लॉग में कह देती है। तो क्या इसे ये नहीं पता चलता कि पापा कितना चल पाते हैं, अब कितना चल रहे हैं, और पापा इसे नहीं बताते? भाई ये सारी चीजें एक दूसरे से शेयर की जाती हैं। अगर मान लीजिए पापा इसके पहले चल चुके हैं और अचानक ही अब मतलब सॉरी फर्स्ट टाइम चले हैं, तो वो बताएंगे कि आज तो मैंने जो ना थोड़ा सा यहाँ से वहाँ तक चला था और बिना सहारे के, या फिर इसको पकड़ के चला था और मैं प्रॉपर चल पाया। अब धीरे धीरे इसकी और प्रैक्टिस बढ़ाएंगे। पापा अपनी प्यारी सी बेटी को इस तरह की बातें भी शेयर नहीं करते? क्या बेटी के पास में इतना वक्त नहीं होता कि पापा के पास मिलने गई है लेकिन ये पूछ सके पापा अब तबीयत कैसी है, अब कितना डेवलपमेंट हो रहा है, अब हाथ में कैसा लग रहा है, अब पैरों में कैसा लग रहा है, अब फेस कितना ठीक लगता है? जैसे मैंने कहा ना, ये झूठी इसकी झूठी है। अधिकतर जो है आपको झूठ बोलती है कि वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके मिल के आई और ये सब करके। क्यों शूट क्यों नहीं किया? एक सिंगल सीन भी शूट नहीं किया और घंटों बातें बनाकर आई है। ओहो, परिवार की तरह, एक एक परिवार की तरह अब मेल मिलाप हो रहा है, दिखाना है, बताना है लोगों को, और ये भी बताना है कि पापा की भी मैं बहुत केयर करती हूँ। अच्छा देख लीजिए, इसका एक पैटर्न है। जब ये फैमिली व्लॉग बनाने बैठती है, आई मीन फैमिली व्लॉग ही होते हैं इसके भाई, मैं नहीं कह रहा कि कुछ दूसरे टाइप के व्लॉग होते हैं, लेकिन जब ये व्लॉग बनाने बैठती है ना तो अपने ड्राइंग रूम में सबको बैठा लेती है और उसके बाद में व्लॉगिंग शुरू करती है, जिससे सब लोग अपने अपने कंट्रीब्यूशन दे सकें और उनको ये छेड़ छेड़ के उनसे बुलवा सके बातों को। अब यहाँ पर जो है अम्मी और खाला दोनों को बैठा दिया गया है, अब उनके साथ में छेड़छाड़ शुरू हो गई। अम्मी कल आप नहीं गए थे, सब लोग कैसे पूछ रहे थे, इस तरीके की लाइटिंग थी, आप तो देख भी नहीं पाई। तो हम तुम्हारे पापा के साथ थे, कल वहाँ पे कोई नहीं था ना। यस, ये बात खुल गई ना सामने, पापा के साथ कोई नहीं था, इसलिए जो अम्मी को वहाँ पे रहना पड़ा। नहीं बेटा क्या कर रहे थे और बहू क्या कर रही थी, भाई पता नहीं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, वो सिर्फ ब्लॉग में उनके पापा हो जाते हैं, उसके बाद में वो पता नहीं किसके पापा हो जाते हैं, शीतल के या देव भैया के पापा हो जाते होंगे। बेचारे लगे रहते हैं, भाई ठीक है, उनको पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, सब कुछ मिलते हैं, पर जिस तरीके से आत्मीयता के साथ में, अपनापन के साथ में वो लोग इनके साथ लगे रहते हैं। देखिए डॉक्टरी पेशा भी एक तरह से सेवा का ही है।
ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा दिया जाता है, वो होता है सब, लेकिन भाई आप किसी के लिए सब कुछ कर रहे हो, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह कर रहे हो, तो इसको यही कहा जा सकता है। इसके बाद में ठीक बच्चे को लेकर खड़ी हो जाती है, ना बच्चा रोया है ना कुछ है, शौक है इसको। क्यों शौक है? क्योंकि कैमरा ऑन है, माँ है भाई, माँ दिखाना है, माँ कैसे लगेगी, तो इसलिए फटाफट बच्चे को लेती है और कहती है, उससे पहले कहती है इसके मुंह से पेसिफायर निकालो। मतलब तेरे को पता नहीं है कि तेरे बच्चे के मुंह में कितनी बार पेसिफायर ठुसा रहता है और क्यों ठुसा रहता है। इतना ज्यादा बच्चे को पेसिफायर दे के रखना ये बिल्कुल गलत है, डॉक्टर सब मना करते हैं। और फिर पेसिफायर निकालने के लिए तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम भी निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, दूसरों को बताना है, कहना है। इससे ये पता लगता है कि वो अवॉइड करती है इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी उसके मुंह में लगा दिया जाता है। वाह चालू फिर वाह, अपने आप को अच्छा भी दिखा लिया और दूसरों को कह भी दिया। खुद ने जो पुराना फैशन करना शुरू कर दिया है, तो अब डिस्कशन पॉइंट मिल गया उसको। और डिस्कशन पॉइंट मैंने कहा था ना, ये पहले बैठाती है और पहले ही सोच के रखती है इस समय क्या बात करनी है, और फिर उनके बाद में उनको आग लगाती है या उनसे पूछती है। तो अब पूछा जा रहा है, बाला तेरे कान का बाला और मेरे कान का बाला और फिर अम्मी के कान का बाला, तो ये सारे सारे बाले जो डिस्कस होने लगते हैं, ये इसका कंटेंट होता है। ने तो कह दिया हमको कोई शौक वॉक नहीं है, अब तुम ही करो, हमने तो बहुत कर करके छोड़ दिए। खालू को इन्हीं बालों में गोल गोल में छल्ले में फंसाया था हमने, क्या ही करें, अब तो वो दूर चले गए हैं, इसलिए ऐसा भी नहीं कर सकते। हैदर बाबा को जो फ्रूट खिलाए जाने की बात हो रही है, उसमें आधे से ज्यादा तो छिलके रखे हुए हैं और बाकी थोड़े से फ्रूट रखे हुए हैं। और पिज़्ज़ा क्या कर रही है, पिज़्ज़ा ने क्या अच्छा कर दिया और पिज़्ज़ा ने क्या क्या खराब कर दिया, ये इसका भी एक कंटेंट रहता है मेन। तो इसलिए अब पिज़्ज़ा वाला पार्ट आ गया है। अब यहाँ चालुपी ने एक तो पिज़्ज़ा का दिखा दिया कि पिज़्ज़ा कितना फैला के रखती है, साथ साथ ये भी कहते हैं किसी दिन तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल साफ कर लेती है और किसी दिन इतना गंदा कर देती है। छी चालुपी, इसमें इसका कितना सामान है और तुम्हारा कितना सामान है, तो बहुत बड़ा हाथ तो तुम्हारा भी है इसको गंदा करने में। नहीं, ये समझती है कि पिज़्ज़ा अपना गंदा किया वो तो साफ करे ही करे, और मैं भी जो गंदा कर जाऊं वो भी साफ करे, और नहीं करे तो फिर ये ले, मैं तेरे को दिखाऊंगी कि तू कितना गंदा रहती है। यहाँ पर आके दूसरा क्या काम किया है इसने, पुराने व्लॉगों में जो इसके बारे में ये कहा जाता था कि किस तरह से इन्हें बच्चों को बहकाया कि वो दुबई लेके जाएगी, ताज लेके जाएगी। तो ताज तो लेके फ्रेंड्स हम चले गए, पर दुबई लेके नहीं जा सके फ्रेंड्स। आप सब लोगों ने हमको बहुत बुरा बुरा कहा फ्रेंड्स, आज बहुत ही पोलाइटली तरीके से हम आपको टाइट करने के लिए आ गए हैं। क्योंकि ऐसी हिम्मत कैसे हुई हमको ऐसा कहने की, हमारे साथ भी तो कोई मजबूरी हो सकती है, और देखो हमारी मजबूरी था ये। मतलब ये सारा डिस्कशन पहले हो चुका है, तो वो किस तरफ इशारा कर रही है, क्या बोल रही है, भाई उसको पहले से पता है कि उसको क्या बोलना है। कहता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, नान की। नान की वजह से नहीं जा सकी थी बेचारी, क्योंकि इसके लिए सब बच्चे बराबर हैं। उन बच्चों में से इसे सिर्फ और सिर्फ शहर की बेइज्जती करनी है और बाकी किसी की बेइज्जती नहीं करनी। हाँ पिज़्ज़ा की भी थोड़ी बहुत कर सकती है, लेकिन हाँ उसी की करनी है, क्योंकि वो ना अपने घर की है, जो है उसकी 3-3 माहें इसी घर में हैं, और 3.5 माहें ये भी तो खुद अपने आप में माँ बनती है, तो 3.5 माहें इसी घर की हैं। इसका पासपोर्ट नहीं बना था, इसलिए हम लोग नहीं जा सके। अब देखो वो बता रही है कि क्यों नहीं जा सके, क्योंकि इसका पासपोर्ट नहीं बना था, लेकिन नहीं, एक और है, और वो क्या है, वो दिखाएगी पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा को ज़्यादा दर्द हो रहा है कि उसका बच्चा, अब समझ लीजिए बच्चा है चालू पी का, लेकिन दर्द जो है पिज़्ज़ा पी को होता है। और पिज़्ज़ा पी क्या कह रही हैं, पे इसका भी तो पासपोर्ट नहीं बना है। आलू पी का कुछ ऐसा प्लान भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी लोगों को कहने के लिए आ गई है। आलू पी का अगर ऐसा कुछ प्लान होता तो वो भाभी की तरह फटाफट फटाफट इस बच्चे का भी पासपोर्ट बनवा देती, जैसे भाभी ने पहली साल में ही उसका पासपोर्ट बनवा लिया था, पासपोर्ट भी बनवा लिया था और घूम भी आए। बच्चे ने एयरपोर्ट पे ही पार्टी कर दी थी। उनका तो बस चलता है ना, तो प्लेन में भी उसका डायपर सीट के नीचे फेंक कर आती। वाह छी, ये यहाँ पे पिज़्ज़ा की जो जमा पूंजी थी वो खो गई है, चुरा ली गई है। किसने कर ली, किसने ले ली? तो क्या इसकी इतनी अर्निंग होती है कि इसके पास में इतनी ज़्यादा मनी रह गई होगी? हाँ ये ऐसा कह रहे हैं कि जैसे पिछले जो रक्षाबंधन था तब से, तो रक्षाबंधन आया, इसके बाद में इसका बर्थडे आया, तो इसको जो पैसे वैसे मिले थे वो सारे के सारे इसने जमा कर रख रखे हैं। अच्छा, जमा करके रख रखे हैं, तो फिर इससे पहले इतने इतने सारे जो गिफ्ट लेकर आई थी वो कहाँ से लेकर आई थी? चलो फिर पोल खुल गई ना ये तो।
तो अब जब ये कह रही हो कि हर चीज़ की सफाई देना ज़रूरी नहीं है, तो फिर इस बात की सफाई 5S ये सब क्यों कर रही हो? लोगों को सुनाना था कि आप लोगों ने ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको, इसलिए ऐसा बोलने आई है ये। चलो फिर मान लेते हैं कि भई ये जो था प्रॉब्लम इसलिए थी कि इसका लड़के का यानी तुम्हारे भाई का वो पासपोर्ट नहीं बना था। लेकिन अब क्यों नहीं बना? उसको बात को कितना टाइम हो गया? ये तो 1 साल नहीं बल्कि 2 साल से पहले की बात है। यानी एक बर्थडे तो अभी भी इसका पिज़्ज़ा का चला गया, जो इन्होंने वहाँ पे मौधा में मनाया था। अब सोचिए वो मंथ कौन-सा था? अक्टूबर या नवंबर का मंथ था। आई थिंक ये ऐसा ही कुछ था। मेबी दिसंबर हो सकता है। तो दिसंबर के मंथ में इन्होंने बर्थडे मनाया था। उससे पहले पिछले दिसंबर में मनाया होगा। तो 2.5 साल बाद में इसको अब याद आया है इस बात का। तो क्या 2.5 साल में चालुपी ने अपनी भूल सुधार ली? क्या इसका पासपोर्ट बन गया? लेकिन नहीं, वो अभी भी पेंडिंग ही है। पता लगता है इसका ये फोकस ही नहीं था। सिर्फ यहाँ पे आके बात करने का मुद्दा सिर्फ इतना था, लोगों को लताड़ लगानी थी, लोगों को गालियाँ सुनानी थी, इसलिए ये बात छेड़ी है इसने। अगर ले जाने वाली बात होती तो अब तक नान का पासपोर्ट तो बन चुका होता। साल छोटा पीरियड नहीं होता है। ये पहले वाले टाइम रहे, आज की डेट में तो 15 डेज में बनकर आ जाता है पासपोर्ट। वैसे 21 डेज का टाइम हुआ करता था, लेकिन भाई 15 डेज के आसपास आराम से आ जाता है। थोड़ा बहुत आप जल्दी करेंगे तो उससे भी जल्दी मिल सकता है आपको। हाँ, तो अभी पासपोर्ट ऑफिस तक भी नहीं पहुँचे हैं, तो पासपोर्ट कहाँ से आएगा? इसके लिए भी यही कहेगी, जैसे कि इसने शहर के लिए कह दिया था कि उसका आधार कार्ड आज तक बना ही नहीं है। फ्रेंड्स, हमको तो उम्रा भी जाना है भैया। उम्रा जाने के लिए तो अपनी माँ को ले जा सबसे पहले। इन बच्चों का इन सब का क्या ये राह देखती है? सबसे पहले माँ को लेके जा, अपनी खाला को लेके जा। वो माँ भी आ गई, यानी कि अम्मी भी आ गई, और वो खाते पीते हुए आई हैं। भाई भाई के घर में तो पूरी तरह बंदिश रहती है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पे खाना है और जो बताया गया है वो ही खाना है। इस तरह से हर टाइम चरना नहीं है। आलू के घर में इसकी पूरी आज़ादी है, कभी भी कुछ भी कितना भी खाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पूरी आज़ादी है। इसे कहते हैं आज़ादी। इसके बाद में सफाई अभियान में मिल गए हैं बैग, और बैग भी एक दो नहीं है, कितने सारे बैग हैं। और ये सारे वो बैग हैं कि जो अनयूज्ड हैं, बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है, एक भी बैग इसने यूज नहीं किया हुआ है। तो फिर ये किस बात के लिए जमा करके रखे जा रहे हैं? सब्जी लेने ये नहीं जाती इनको लेके, कोई सामान लेने ये नहीं जाती, कहीं पर ये डॉक्टर वगैरह जा रही है तो फाइल वगैरह रखने के लिए इन बैगों को ये यूज़ नहीं करती, तब तो मार्केट से नई नई लेकर आती है। इतनी लालची और इतनी कंजूस है कि किसी को देना भी नहीं है। भाई किसी को भी, अगर आपके पास में इतने सारे बैग आए हैं यानी प्रमोशन के लिए किसी के लिए भी, तो वो बैग दिए भी तो जा सकते हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, वरना किसी को दे देना चाहिए। नहीं, इसके जान से छूटे तब ना। हाँ, अगर वो लड़कियां वगैरह आ जाएं और वो कहने लगे चालू पे हमें ये चाहिए, हमको ये चाहिए, यहाँ तो जो बैठी हुई है बराबर में वो भी हर बार कहती रहती है मुझे चालू पे यही चाहिए था, यही चाहिए था। उसके बाद में भी इतने बैग पड़े रह गए इसके पास। अब भी किसी को देने की बजाय वो सारे के सारे बैग एक बैग में सारे बैग पैक करके रख दिए गए हैं, क्योंकि जब लड़कियां आएंगी तब उनको दिए जाएंगे, तब तक ये ऐसे ही पड़े रहेंगे जैसे अब सालों से पड़े हुए हैं। साफ सफाई में बैग मिल गए। अब दूसरा चीज आइटम क्या मिली, सिमसिम से क्या निकला? अब निकला चश्मा, चालू पे का पुराना वाला चश्मा। और वो चश्मा जो कि सुपरमैन लगाता था, वही चश्मा आज के डेट में चालू पे के पास है। अब चालू पे बिल्कुल सुपरमैन बन जाएगी। देखा आपने कितनी अच्छी लग रही थी उस चश्मे के अंदर? तो जितना दिखाई देता ना, उसका भी 4 गुना दिखाई देगा। पिज़्ज़ा की कोई भी हरकत इसके आंखों से छुप नहीं पाएगी, यहाँ तक कि उसका आराम भी नहीं छुप पाएगा। भैया कितना इसको किलसन हो रही थी जब ये बाहर से आई और वो एसी में मोबाइल लेके हाथ पे बैठी हुई थी अपने सोफे के ऊपर। इसे कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, तुम आराम कर रही हो, ठंडा सोफा मतलब एसी चलाकर। नौकरानी की हिम्मत कैसे हुई उसके पीछे एसी यूज़ करने की और आराम से बैठने की? इतनी हिमाकत, बताइए। इतना अच्छा चश्मा चालो पी को सब लोगों ने मना कर दिया कि अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, चालो पी लगाओ, लगाओ, आप लगाओ, ये बहुत बढ़िया है। सुपरमैन के बाद में लोग तुम्हें ही देखेंगे। एक बार तो चालू पे कहती है कि रात का टाइम हो गया, आज हम जल्दी सोते हैं, और थोड़ी देर बाद में ही वो वॉक करती हुई दिखाई देती। चालू पे क्या हो गया, नींद नहीं आई? जल्दी नींद नहीं आती? अरे कहाँ नींद आएगी, थोड़ा सुबह तो होने दो, थोड़ा सूरज थोड़ा सा निकल कर आ जाए तो नींद अच्छी आएगी। चांद अंकल में वो बात नहीं, अंकल नहीं वो मामा जी है, मामा जी। तो मामा जी में वो वाली बात नहीं कि वो उसे सुला सकें। चालू पे का सॉरी टू से वाला सेकंड एपिसोड
अब सेकंड एपिसोड क्या है कि मैंने रील बनाई थी और मैंने वो सब मेकअप किया था और मेरे पास मेकअप था भी नहीं, फिर भी ऐसा था और उसके बाद में मैंने रील बनाई। बस मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी जो रील बन गई, यानी कि इंडिपेंडेंस डे पे मैंने रील बना ली। किस लिए कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है कि इसने जो रील बनाई थी इंडिपेंडेंस डे पे, तो लोगों ने इसको इतना भर-भर के इसको बोला था, किस बात के लिए? एक झंडा इसने उल्टा पकड़ा था। अब बताइए इसमें क्या ही प्रॉब्लम थी? ये गलती किसकी है? इसकी नहीं तो और किसकी है? लेकिन नहीं, लोगों के ऊपर आ गई अपना गुस्सा दिखाने के लिए कि तुम लोग ऐसा क्यों बोलते हो? बस आप लोग मेरे को ही ये सब चीज़ें बोलते हो, भाभी को तो बिल्कुल भी नहीं बोलते। उसने तो एक सिंगल पोस्ट भी नहीं लगाई, कोई रील भी नहीं बनाई। ये चालू पे इसलिए कह रहे हो। दूसरी तरफ जो इसने मेकअप किया था भाई, उस मेकअप की सबने पूरी की पूरी जान निकाल दी। किसी ने सफ़ेद भालू कहा इसको, किसी ने ये कहा कि फ़ोटो खींच के रख लो, बच्चों को डराने के काम आएगा भाई। ऐसे कितने सारे कमेंट थे और वहाँ पे इसने कुछ कमेंट्स को लाइक भी किया था, जो इसकी तारीफ़ किए थे। तो इसने वो सारे कमेंट पढ़े हैं, जिसको जब से आग लगी हुई होगी, मेरे को ऐसा-ऐसा बोल दिया, ये बोल दिया। भाई देखो कुछ भी कह लो, वो जब सुनती है तो उसको बुरा तो लगता होगा भाई कि मेरे को ऐसा कहा जा रहा है, क्यों करके कहा जा रहा है। वो बात दूसरी है, उसके समझ में आए या ना आए, लेकिन लगती तो है ना यहाँ पर। आपको लगता है कि ये जो बहाने मार रही है कि मेरे पास पिगमेंट नहीं था, पैड नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। आपने देखे हैं इसके पास में कितने कॉस्मेटिक्स हैं भाई, कोई एक लिमिट नहीं है। जो उस दिन अपने ये दिखाए थे इसने, ये कि पिज़्ज़ा तुम रख लो, पिज़्ज़ा तुम रख लो, वो पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा को नहीं दे रही थी। वो इसका जो कॉस्मेटिक्स का बन गया है रूम, उसमें सारा का सारा आई मीन मेकअप का रूम जो बन गया है, वहाँ रखने के लिए दे रही थी। और उससे भी ज़्यादा इसके जो अलमीराज़ हैं, जो उसमें आपको दिखाई देते होंगे, एक लाइन में लगे हुए, ऊपर भी, नीचे भी, उसके नीचे भी, तो इसके पास बहुत हैं, थोड़े बहुत नहीं हैं। इतने हैं कि ये बाँट भी दे, तब भी इसके पास में बहुत सारे रह जाएँगे। ये बहाना मारना कि ₹250 का इसने ब्लिंकिट से कुछ मँगवाया था और वहाँ उसकी वजह से उसका मेकअप ख़राब हो गया, उसका मेकअप अच्छा नहीं था। या जैसे ये व्लॉग में दिखाई देती है ना, तो वहाँ पे भी पूरा फ़िल्टर-विल्टर सब लगा के किया जाता है। उसमें भी तो अच्छी दिखाई देती है, वैसे ही दिखा दे। ज़रूरी था वो इतना सफ़ेद पुट्टी लगाना और आँखों के नीचे आय हाय हाय! कैसा-कैसा शेड किया था इसने। यहाँ से वो शुरू होता है जो इसने थंबनेल पे लगाया और जिसका इसने डंका बजाया और जिसकी इसने क्लिकबैट करी और जिसके लिए इसने ये सोचा कि ऐसा मैं दिखाऊँगी तो कितने सारे व्यूज़ आ जाएँगे। तो चलो फिर समझ जाओ, इस लोग बाग आज के डेट में समझदार हो गए हैं और 3-4 बातें मैं बिल्कुल सॉलिड बताता हूँ, जिससे कि उन्हें ये विश्वास ही नहीं हुआ कि तूने जो लगाया है वो ठीक लगाया है। कभी भी इतनी जल्दी किसी चीज़ का असर नहीं आता, सीड साइक्लिंग और इन सब का। दूसरे इसका जो है जो मंथली होता है वो चल रहा था, क्योंकि इसने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, तभी मैं ये सब चीज़ करूँगी। ख़ास तौर से कुरान, नमाज़, समझ जाइए धार्मिक चीज़ों इन सब के लिए मना होता है, तो वो मना किया गया है। बड़ी बात, कभी भी व्लॉगर तुरंत आपको रिज़ल्ट आके देने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो इसके लिए पूरा टाइम लेते हैं, 3 महीने और 3 महीने से ज़्यादा भी लेते हैं। इस हिसाब से कोई बुद्धू ही होगा और कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इसकी इस तरह की हरकत देख कर समझ जाए कि हाँ भाई, ये सचमुच में ऐसा हुआ है। लगता है अभी भी बहुत सारे बुद्धू और इस तरह के लोग हैं जिनको ये उल्लू बना लेती है। और जब भी इसका ये वाला व्लॉग 1 मिलियन आ गया, जबकि पूरे हफ्ते में एक व्लॉग भी, सिंगल व्लॉग भी इसका 1 मिलियन तक नहीं पहुंचा। 8 लाख के आसपास आके दम तोड़ जाते थे। तो पी मुबारक हो, क्लिकबैट तुम्हें काम आ गया। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इसने ये कहा कि भाई फर्स्ट टाइम जो है हस्बैंड को दिखाते हैं। भैया हस्बैंड को तुम दिखाती कहाँ से? उस टाइम तो तुम्हारे लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तुमने खुद पूरा डिटेल में बताया। हालाँकि हम लोगों ने पहले ही कोड डिकोड कर लिया था इस बात को, लेकिन इसने फिर डिटेल में बताया कि ये फ़नी जो था अपनी माँ के साथ में डेल्टा वाले हाउस में था और ये अपनी माँ के साथ में इस वाले घर में थी और आपस में बोलचाल तक बंद थी। इसलिए मैसेज किए, इसने डायरेक्टली उसको बताया ही नहीं। मैंने कहा ना झूठी जाने वाली झूठी है ये, इसलिए इसने यहाँ पर भी झूठ ही ऐड किया है। चलिए बस यहीं एंड करते हैं। हालाँकि अभी कुछ इसका व्लॉग बाकी था और उसके ऊपर भी बात करनी थी, लेकिन बहुत हो रही है, सुबह जल्दी जाना है, तो इसलिए यहीं क्लोज़ करते हैं। आप बताइएगा कि आपको ये सब कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।